हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है आप लोगों के सामने, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जून 2024 में कराया गया था। और ये जो आपके सामने पेपर है ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, जो कि डेस्क्रिप्टिव नेचर का है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2024 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो पूरा पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए करेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि कंपलसरी है। यहाँ पर चॉइस का कोई भी मामला नहीं है। तो सर चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति है। तो सबसे पहले आपको प्रकृति बतानी है, नेचर बताना था बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसके बाद वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो रियल वेजेस, ठीक है, वास्तविक मजदूरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड लाइन, कि आप रिजिड रेखाओं से क्या समझते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट इज एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या है। तो मांग की लोच क्या होती है आप लोग को मैं बताऊं तो क्या है मांग की लोच, की जैसे एक होता है मांग का नियम। मांग का नियम हमें सिर्फ ये बताता है कि मूल्य में परिवर्तन से उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर मांग की लोच की बात की जाए तो मांग की लोच हमें ये बताता है कि प्राइस में चेंज करने से जो वस्तु है उसकी डिमांड में कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आपको पता चलता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, मांग की लोच के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद क्या है। तो कीमत विभेद किसे कहते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, यानी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस। जैसे आपने रेलवे में देखा होगा कि रेलवे में जैसे सीट्स हैं, जनरल सीट है, एसी है, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं। ये क्या है, कीमत विभेद है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सेक्शन बी की। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको ओनली 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार की विशेषताएं बतानी है। एकाधिकार का क्या होता है, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही विक्रेता होता है और खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। उसका मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये है अपना मोनोपोली, जैसे कि रेलवे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना था। और उसके बाद क्वेश्चन 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, डेस्क्राइब द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करनी है। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या आता है, जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो उत्पादकता होती है वो बढ़ी हुई होती है, फिर उसके बाद स्थिर और लास्ट में घटती हुई। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चलेंगे सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 में से आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक थॉट,
ठीक है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ कौटिल्य, कि कौटिल्य के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। जब आप इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि इंडियन जो इकोनॉमिक्स हैं उनके थॉट दिए गए हैं, उनका थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, मांग वक्र का ढलान दाईं ओर नीचे की ओर क्यों होता है, ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलेंगे हम लोग 11 पर, और ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द रिटर्न टू स्केल। तो स्केल वही है जो हम लोगों ने भी बात की थी, रिटर्न टू स्केल, जो कि अनुपातों में भी सेम लगता है, लेकिन ये हमारा स्केल लगता है लॉन्ग टर्म में और अनुपातों का नियम लगता है शॉर्ट टर्म में। तो व्हाट आर द रिटर्न टू स्केल, एक्सप्लेन द वेरियस इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि पैमानों की विभिन्न बचतों और अबचतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड डिस्कस हाउ प्राइजेस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, की परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतों का निर्धारण होता है, ये आपको बताना था इसके अंदर। और आज हम लोग चलेंगे आज की इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसमें पूछा गया है बिजनेस साइकिल के बारे में। तो व्हाट इज बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। व्यापार चक्र आप लोग देखेंगे इस तरह से कुछ डायग्राम बनता हुआ देखेंगे कि पहले मंदी आएगी, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा बिजनेस, और फिर थोड़ा यहाँ पे टॉप पे आने के बाद फिर से उसकी डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चक्र को आप लोग समझेंगे। व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है, साथ साथ आपको व्यापार चक्र समझाने के बाद आपको जितने भी फेस हैं इसके अंदर उन सब का भी आपको वर्णन करना है, सभी फेसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ एक नए पेपर के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।